at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cubical pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? तो अपने पास एक पॉन्ड है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसको हम समझे तो कुछ इस तरीके का अपने पास पॉन्ड है. ओके, अब इसमें इस पॉन्ड का डायमेंशन दिया हुआ है. अब इसमें 50 मीटर लॉन्ग, सो 50 मीटर ये लॉन्ग हो गया, 44 मीटर वाइड, so this is the 44 meter wide. Okay, and level of water in the pond rise by 21 centimeter. So 21 centimeter suppose करो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, so 21 centimeter. लेकिन जैसा कि देख रहे हैं ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये 21 सेंटीमीटर, तो ये राइज हो रहा है यानी हाइट होगा, और ये 21 सेंटीमीटर है, तो इसको अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारे डायमेंशन मीटर में, दो डायमेंशन मीटर में है तो तीसरे को भी मीटर में करना पड़ेगा. सो ये मीटर में आप ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए. तो ये हाइट हो गया, ये आपका लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया. इतनी चीज़ें आपको इस क्यूबाइडल पॉन्ड के बारे में पता है, तो इससे हम इसका वॉल्यूम तो निकाल लेंगे. ओके, अब जिसके थ्रू वाटर जा रहा है इसमें एक वो पाइप है, तो सपोज करो कि ये पाइप है. अब इस पाइप के थ्रू जा रहा है, तो इस पाइप में क्या किया इन्होंने, बोल दिया कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर जा रहा है. ओके, और इस पाइप का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है. सो इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर. सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ हमने मीटर में कर लिया है, तो इसका डायमीटर यानी रेडियस इसके डायमीटर से, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर. ओके, सो हमें इससे रेडियस निकालना पड़ेगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, सो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और सब सेंटीमीटर सारे मीटर में है तो इसे भी मीटर में कर लो, तो 7/100 मीटर ये हो गया. ओके, ये डायमीटर से हमने रेडियस बना लिया. अब ये जो स्पीड दिया गया है वाटर का, ये इस पाइप का लेंथ बन जाएगा. सो लेंथ ऑफ पाइप, जिसे हम H भी डील करेंगे क्योंकि ये पाइप सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो हम अपना फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं उसमें H यूज़ करते हैं एज ए हाइट, तो इसे L जो हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ पाइप, ये हम H डील करेंगे, यानी हाइट ऑफ पाइप, ये भी आप बोल सकते हैं, या सिलेंड्रिक है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, और ये हो जाएगा आपका कितना, 15 किलोमीटर पर आवर है. तो सारा चीज़ हमने मीटर में कर लिया. अब यही बचा हुआ है जो मीटर में नहीं है. सो इसे पहले लिखिए आप 15 किलोमीटर पर आवर मतलब अपॉन H. अब इस किलोमीटर को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में. सो ये हो जाएगा 15,000 मीटर अपॉन H. समझ में आया? अब देखिए सब कुछ आपका क्या है, मीटर में, सारा कुछ मीटर में है, और ये H भी आपको पता चल गया जो 15,000 मीटर है, और ये पर आवर. सो 1 आवर में है ना. सो हाइट आप यहाँ पे लिखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इन 1 आवर 15,000 मीटर. ओके, सब कुछ मीटर में. अब हम निकालते हैं इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज, है ना. सो हमें टाइम बताना है.
सो टाइम है ना इक्वल टू, ये कौन सा टाइम है जो पूछ रहा है इसमें, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर राइज, है ना। सो टाइम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। समझ में आया। अब वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड क्या होगा, तो ये क्यूबाइडल है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब यहां पे दोनों में एच आप अलग अलग लिखिएगा जिससे प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसको आप स्मॉल एच बनाइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एच लिखा हुआ है पाइप के लिए स्मॉल एच, और इसको भी मैंने एच लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैपिटल बना देता हूँ, ताकि एक जगह तो आपको डिफरेंसेस होने चाहिए दोनों में, दोनों सिमिलर ना हो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो ये हो गया, ओके। अब LBH ये किसका है, तो क्यूबाइडल का है ना। तो लेंथ कितना है हीरो 50, ब्रेथ कितना है 44, और हाइट कितनी है तो 21/100, सब कुछ मीटर में, ओके। अब यहां पे पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर। रेडियस कितना है इसका, सो रेडियस हमने लिखा है 7/100, 7/100 इंटू 7/100, 2 बार है ना आर स्क्वायर। और एच कितना निकाला हमने 15,000। अब देखिए यहां पे जो चीजें नीचे आ रही हैं उन्हें ऊपर भेज दीजिए, और जो इधर ऊपर आ रहा है ओके उसे हम नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 44 इंटू 21। अब ये ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर आ गया, ये 100 ऊपर आएगा दोनों, और ये तो चलो लिख लो आप, डजेंट मैटर, होल अपॉन। अब ये 100 आ गया नीचे, इसका 100 नीचे, और ये 22 ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है, इधर भी 7 है, और ये 15,000 है। ये तो था कन्वर्जन, मतलब जो चीज़ें नीचे वो ऊपर, और जो इधर नीचे है वो नीचे, है ना। अब आपको सिर्फ कैंसिल आउट करना है, सो 100 से 100 कैंसिल आउट। अब यहाँ 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, फिर 7 3 जा ये कट गया। अब ये 2 टाइम्स में 22 2 जा 44 हो गया। अब देखिए आप ये 0 से आपने इसको काट दिया, और 5 3 जा 15, और 3 से इसको, तो सब कुछ कट गया है। अब ऊपर आपको सिर्फ 2 मिला, नीचे कुछ भी नहीं है, सो ये 2 आ गया। अब ये टाइम है तो ये किस में होगा, सो आवर में होगा। क्यों, क्योंकि जो हमने हाइट लिया था इसमें आवर के बेसिस पे हमने हाइट लिया था, सो ये जो हमारा आंसर होगा टाइम का वो आवर होगा। ठीक है, तो 2 आवर्स में इतना पानी आएगा, 21 सेंटीमीटर राइज होगा।